हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, अब आप पति हो या पत्नी, किसी को भी तलाक लेने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली जब लड़ाई झगड़ा होता है तो पति हो या पत्नी, अब वो ये लोग सोचते हैं नहीं बन रही किसी भी बात को लेके, चाहे वो उसकी डिमांड पूरी ना कर रहे हो। होता है ना कि एक पार्टी तो चाहती है तलाक देना, दूसरी नहीं चाहती। अब वो पत्नी भी हो सकती है या पति भी हो सकता है। बात करें तो पत्नी चाहती है डिवोर्स लेना, पति नहीं देना चाहता, या फिर पत्नी नहीं देना चाहती, पति चाहता है। तो दोनों तरफा ही अगर दोनों की आपसी रजामंदी होती है तो भाई म्यूचुअल सहमति से तलाक ले लिया जाता है और तलाक मिल भी जाता है। क्योंकि कोर्ट में पहुंचना किसी भी बात को लेके, कोई भी आधार होता है आपको, तो उसको प्रूव करना ज़रूरी होता है। अब प्रूव नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है, तलाक मिलेगा कैसे। तो अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि अब पति पत्नी को तलाक लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके पीछे भी एक कारण है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, इसके बिल्कुल मत करना। चैनल पे नए जुड़े हैं आप मेरे, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब मैंने ऐसा बोला क्योंकि भी हाल ही में मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आते हैं, कॉल्स भी आती हैं, तो पूछते हैं कि मैडम तलाक कैसे होगा। अब हमारे पास आधार नहीं है, या है भी तो उसका प्रूफ नहीं है। तो वैसे तो मैं हमेशा आपको अपडेट करती रहती हूँ, तरीके बताती रहती हूँ कि अगर आप दोनों की हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, आप दोनों चाहते हैं अलग रहना कानूनी तरीके से, तो वो कैसे हो जाए। तो कोई मैं सारी तरीके बताती हूँ आपको, लीगल तरीके, तो वो आप करिए। लाइक जुडिशल सेपरेशन का आप करिए, सेक्शन 10 का केस कर दीजिए। अगर आधार नहीं है तो बहुत सारी वो होती है ना, एक लाइक शादी तो पूरी तरीके से ख़त्म होगी, दोनों एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट में जाके आर्टिकल 142 का पावर यूज़ करिए कि हमारी शादी इर्रिवर्सिबल और ब्रेकडाउन मैरिज है। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी शादी ख़त्म हो गई है। तो उस तरीके से अब मेरा मेन जो कंसेप्ट है कि जैसा आपने देखा मेरा समझ, पति पति को अब तलाक लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ज़रूरत क्यों नहीं है, देखो एक सिंपल सी बात है। आप तलाक का केस करते हैं तो कोई भी आधार पे आप करते हैं तो आपको प्रूफ तो देना पड़ेगा कोर्ट में, आगे आपको सबूत देना पड़ेगा और आपको आधार बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका आधार क्रूअल्टी है कि पत्नी ने, हमने पत्नी पे नहीं किया, मैंने नहीं किया, पत्नी ने मुझ पे किया, तो मैं बोलती जैसे क्रूअल्टी के आधार पे भी डिवोर्स मिलता है, बट वो आपको प्रूव करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि आखिर क्रूअल्टी हुई क्या है आपके साथ। क्रूअल्टी यही होगी कि भाई पत्नी ने झूठे केसों में आपको फंसाया, आरोपों में फंसाया है आपके अपने परिवार वालों को, तो सबूत देना पड़ेगा। या फिर एडल्ट्री में आपकी पत्नी कि एडल्ट्री में है। अब आप कोर्ट में बोल देंगे डिवोर्स की, आपने पिटीशन फाइल कर दी और आप बोल रहे हैं मेरी पत्नी का अवैध संबंध है किसी के साथ, अडल्ट्री में है वो, तो बोलने से ही नहीं काम बन जाएगा कि आपने बोल दिया फिर डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर दी तो आपको मिल जाएगा डिवोर्स। आपको साबित करना पड़ेगा। नहीं तो आपने एडवोकेट हायर किया, डिवोर्स की पिटीशन डाली, 2-3 साल केस चले, पैसे भी खर्च करे, मेंटली फिजिकली भी आप टॉर्चर हुए। जब आप डिवोर्स की पिटीशन डालते हो ना, और जब आप जिस आधार पर डाल रहे हो और जो सबूत नहीं है आपके पास, जब मैं ध्यान से सुनना, जब सबूत नहीं है तो अपने वकील से आप कंफर्म करो, क्या श्योर हो आप मुझे डिवोर्स मिल जाएगा आने वाले टाइम में या नहीं, कंफर्म करो आप। क्योंकि बिना सबूत के तो डिवोर्स मिलना पॉसिबल है। वही फिर 2-3 साल तक केस चलेगा और एंड में रिजल्ट आपके पास ये आएगा कि डिसमिस हो गया। आप क्यों डिसमिस हो गया? क्योंकि आप साबित नहीं कर पाए कि आपको क्यों डिवोर्स चाहिए, क्यों आप पति पत्नी अलग रहना चाहते हो। कोई सबूत तो होना चाहिए ना कि जो आधार आप बता रहे हो, चाहे वो अडल्ट्री का हो या क्रूअल्टी का हो, बिना सबूत के कैसे मिलेगा आपको। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इससे बेटर है कि तलाक को आप तो छोड़ ही दो। डिवोर्स की पिटीशन जब डालो, मैं हमेशा वैसे ही हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ, जब आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हो, आप पूरी तरीके से आपके हाथ में हो और वो चीज़ आप कोर्ट में प्रूव कर सको कि भाई अब मुझे नहीं रहना है, बहुत चीज़ हो गया, ये रहा तलाक लेने का आधार, ये रहा सबूत, ताकि कोर्ट देखते ही आपको डिवोर्स दे दे, 6 साल महीने में मिल जाए। ये नहीं कि बिना राज के आप बोल रहे हैं कि फिर कोर्ट नहीं सुनेगी। आप बोलोगे सालों साल चलता रहता है, कोर्ट तो देती ही नहीं है डिवोर्स, तो कोर्ट डिवोर्स क्यों देगी? कोई आप सबूत तो दिखाओ जिस आधार पे बोल रही है। तो इससे बेटर है, देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बिना, अब डिवोर्स तो होता नहीं है, वो लोग लिव इन में रहने लग जाते हैं या दूसरी शादी कर लेते हैं बिना डिवोर्स के। कहते हैं कोर्ट कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, हम तो दूसरी शादी भी कर ली हमने, हमारा बच्चा भी है, आगे लाइफ भी अच्छे से सेटल हो रही है और अभी तक हमारा फर्स्ट जो हस्बैंड या वाइफ तो उनसे डिवोर्स ही नहीं हुआ। तो देखो कोर्ट को जब तक नहीं पता है, जब तक तो सही है।
देखो मैं ये बोल सकती हूँ कि आप लिविंग में रहो, क्योंकि लिविंग में अभी जो रहना पहले अपराध होता था, अभी अपराध नहीं है। लिविंग में आप रह सकते हो, चाहे वो आप हस्बैंड हो वो वाइफ हो। बट अब मैं ये नहीं बोलूँगी, मेरी बातों को आप गलत ना समझो कि जाके आप रह ही लो कोई भी। डिपेंड ऑन सिचुएशन। सिचुएशन क्या आपकी डिपेंड करती है, क्योंकि डिवोर्स नहीं हो रहा है, आप पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। अब चाहे वो आप पति हो या पत्नी हो, कोई भी इस समय मेरी वीडियो देख रहा हो, तो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत सालों से आपका केस चल रहा है, आप पे झूठे केसेस भी चल रहे हैं। आप दोनों ने पति पत्नी में खूब भर भर के एलिगेशन लगाए हैं, वो खूब झूठे आरोप केसेस लगा दिए हैं, और डिवोर्स हो ही नहीं रहा है। दोनों एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते। इन मीन टाइम आपके लाइफ में कोई ना कोई आ जाता है, तो आप उसके साथ रहना चाहते हैं। लिविंग में रहो, बेझिझक रहो कि भाई परेशान हो गए हैं, अब तो रहना ही नहीं है उसके साथ, और डिवोर्स तो कोर्ट दे ही नहीं रही है। वो एक सिचुएशन अलग होती है। बट हाँ, मैं हमेशा कहूँगी, देखो शादी की तरह बिल्कुल आप लिविंग में रह सकते हो। एक हस्बैंड की तरह उसको, वाइफ की तरह उसको पूरा अधिकार देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, हर चीज़ें देना, बट शादी नहीं करना। क्योंकि शादी जब भी आपको करनी हो जब आप पूरी तरीके से कानूनी रूप से पहले अपने हस्बैंड वाइफ से अलग हो चुके हो, तो ये तरीका है। नहीं तो फिर प्रॉब्लम आपकी हो जाएगी। हाँ, अगर आप दोनों आपसी सहमति से, रजामंदी से होना चाहते हो कि भाई देखो अब हम रहना ही नहीं चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ दोनों स्टार्ट करना चाहते हैं, हमारी लाइफ में कोई है, तो बेटर है कि कोर्ट तो ऐसे लंबा खींच चलता रहेगा। अब तुम चाह रहे हो, मैं नहीं चाह रही, या मैं चाह रही हूँ तुम नहीं चाह रहे, तो इस तरीके से डिवोर्स मिलेगा नहीं। बेटर है अपनी लाइफ दोबारा स्टार्ट करनी है कहीं ना कहीं, तो आपसी रजामंदी से डिवोर्स दे दो। लोग ये भी करते हैं कि स्टैम्प पेपर, नोटरी वगैरह से भी डिवोर्स ले लेते हैं। अगर आप दोनों ट्रस्ट करते हो कि आगे जाके किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगे, सिक्योर रहेगा, तो कर सकते हो। वरना सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि म्यूचुअल डिवोर्स ले लो आप, आपसे सहमति से। जब एग्री हो, अपनी लाइफ दोबारा स्टार्ट करना चाहते हो, तो रह लो और दोबारा अपनी लाइफ स्टार्ट करो। तो ये चीज़ें हैं, ये ऑप्शन है। वरना तो फिर तलाक का मैं यही बोलूँगी, पिटिशन आप जब भी फाइल करें, डिवोर्स पिटिशन जब भी फाइल करें, जब आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हो, स्टॉक एविडेंस हो। और उसके अलावा फिर ऑप्शन आपके पास यही बचता है, 2 साल का सेपरेशन हो गया है, तो सेपरेशन के बेस पे आपको कि भाई पत्नी ने या पति ने पूरी तरीके से परित्याग कर दिया, इन 2 साल के बाद वो मेरे साथ रहा ही नहीं है या नहीं रही बिल्कुल, तो उस आधार पे आपको डिवोर्स मिल जाएगा। सेक्शन 10 का केस करना पड़ेगा, या फिर सेक्शन 9 का आपने केस कर गया। सेक्शन 9 भी बहुत मजबूत धारा होती है। करने के बाद पत्नी नहीं आती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही, साथ में नहीं रह रही है, तो वो 1 साल के बाद ऑटोमेटिक आपका डिवोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पत्नी ने इंटेंशन दिखाई नहीं, कोर्ट के बोलने के बावजूद भी वो नहीं आई। फिर डिग्री आपको मिल जाएगी। इस बेस पे भाई कोर्ट को ही पता चल जाएगा कि पत्नी आना ही नहीं चाहती, बस उसको सबक सिखाने के लिए, उसको परेशान करने के लिए वो केस पे केस करी जा रही है झूठे। उस आधार पे फिर आपको डिवोर्स कोर्ट दे देगी, और इसमें पत्नी को भी परमिशन लेने की बार बार ज़रूरत नहीं है कि तू डिवोर्स दे, या कोर्ट बुलाएगी, कोर्ट खुद ही दे देगी, फिर वो खुद ही जाके पछताएगी बाद में। तो मैं यही बोलना चाहूँगी इसलिए कि अब अगर आप जब भी हो, जो भी पति पत्नी जो भी वीडियो देख रहे हो, पुरुष या महिला, डिवोर्स की सोच रहे हैं, डिवोर्स लेने के लिए, तो आधार अपना पास स्ट्रॉन्ग बनाइए, सबूत होना चाहिए। सबूत है तो आप डिवोर्स की पिटीशन फाइल करिए, नहीं है तो फिर भूल ही जाओ। उसके अलावा और भी ऑप्शन है, वो चीज़ करिए। आप में से जो भी वीडियो देख रहा हो, अगर आपके लोगों के साथ अगर सेम सिचुएशन हो रही है, वो लोग चाह रहे हैं डिवोर्स देना, अपने हस्बैंड वाइफ से अलग रहना, नहीं हो पा रहा है, अभी तक केस चल ही रहा है, और कोई ऑप्शन चाहते हैं, तो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। आप मुझसे, मेरी टीम से हेल्प ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।